रुक लेते खबरों की, जहां पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को शुक्रवार को नारा शहर में चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें इसके बाद उनका निधन हो गया और प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर भारत के बड़े बड़े लीडर्स ने उनकी मौत पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने लिखा कि मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन से स्तब्ध और दुखी हूँ। वह एक महान वैश्विक राजनेता और उत्कृष्ट नेता और एक उल्लेखनीय प्रशासक थे। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और पीएम मोदी ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री आबे शिंजो के प्रति हमारे गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में 9 जुलाई 2022 को एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। आज पूरा भारत जापान के साथ शोक में है और हम इस कठिन घड़ी में अपने जापानी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। मिस्टर आबे के साथ मेरा जुड़ाव कई सालों पुराना है। तो वहीं दिल्ली के एम्स में भर्ती आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य में सुधार है और उनकी बेटी मीसा भारती ने इस बात की जानकारी देते हुए शुक्रवार को लालू यादव की तस्वीरें भी ट्वीट की हैं। और तस्वीरों में आरजेडी प्रमुख कुर्सी पर बैठे हैं और मीसा ने ट्वीट पर लिखा है कि अपने मनोबल और आप सबकी दुआओं की बदौलत लालू जी की स्थिति अब काफ़ी बेहतर है। कृपया अब बाहों पर ध्यान ना दें, साथ ही दुआओं में लालू को याद करते रहें। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एम्स पहुंचकर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की है और उनके चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को बुधवार को एयर एम्बुलेंस के जरिए पटना से दिल्ली लाया गया और एम्स में भर्ती कराया गया। फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया है। इतना ही नहीं, जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी का जवाब भी मांगा है और इससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से जुबैर की जमानत याचिका खारिज की गई थी और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में राहत की गुहार लगाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी है कि वे मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मध्यावधि चुनाव की मांग की है और साथ ही उन्होंने पार्टी चिन्ह पर एकनाथ शिंदे गुट के दावे पर कहा कि कोई इसे छीन नहीं सकता। ठाकरे ने कहा कि तीर और कमान उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह रहेगा और उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 11 जुलाई का फैसला सिर्फ शिवसेना का ही नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का विषय भी तय करेगा। ठाकरे ने कहा कि मेरे साथ जो 15-16 विधायक हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। शिवसेना को कोई नुकसान नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इतिहास देख लीजिए, आतंकवाद और कांग्रेस का सीधा रिश्ता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आतंकवाद और कांग्रेस का सीधा नाता है। आतंकवाद और कांग्रेस का सीधा सीधा रिश्ता रहा है। इतिहास उठा के देख लीजिए। देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है तो केवल कांग्रेस के कारण बढ़ी है। आतंकवाद और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक है। अभी अजमेर शरीफ में जहां सभी धर्मों के लोग जाते हैं, अजमेर शरीफ, और हम सब धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन वहां के खादिम आतंक फैलाने की और हत्या करने की धमकी देते हैं और कांग्रेस ऐसे लोगों को बचाने का काम करती है। आतंक
बिहार में जब से शहनवाज हुसैन औद्योगिक मंत्री बने हैं, औद्योगिकरण को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। शहनवाज हुसैन ने बताया कि बिहार केंद्र की सभी योजनाओं को सक्रियता से पूरा करेगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडस्ट्री के बारे में जब चर्चा होती है बिहार की, तो हम बहुत चर्चा में गिने नहीं जाते थे, लेकिन मुझे गर्व के साथ बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले हफ्ते ही MSME का सेकंड प्राइज बिहार को दिया है। और बिहार ने अपने आप में कोरोना काल में भी हमने करीब 36,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल एक साल में आए हैं, जो पिछले 17 साल में या 30 सालों में नहीं आए थे। उससे ज़्यादा प्रपोजल बिहार के अंदर आए। जब मैं आज आपसे ये जिक्र कर रहा हूँ तो मुझे बताते हुए ये भी खुशी है कि हम लोगों ने जब 36,253 करोड़ के प्रपोजल आए, उसमें ज़्यादातर इथेनॉल के प्लांट हैं और वो भी MSME में कवर होते हैं, तो वो भी हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। और जितना हमें प्लांट चाहिए था, कोटा थोड़ा कम था, उससे ज़्यादा के प्रपोजल बिहार के पास आए, क्योंकि बिहार के पास सबसे ज़्यादा मक्का है, 3 फसल होती है और पानी भी बिहार के पास है। तो हम जितने भी इथेनॉल के प्लांट आएंगे उसमें भी हम कंट्रीब्यूट करेंगे। मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि मेगा फूड पार्क भी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार को 2 बचे थे, तो एक राजस्थान को मिला और एक बिहार को उन्होंने दिया। और प्रधानमंत्री की बहुत कृपा है, बिहार के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी बहुत प्यार करते हैं बिहार से। तो मुझे एक बात जिम्मेदारी से कहना है कि बिहार पूरे देश को स्किल्ड लेबर देता है। और ज़्यादातर, क्योंकि मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा हूं वाजपेयी जी की सरकार में, उस वक्त बिहार इंडिया बहुत आगे था, लेकिन बाद में बांग्लादेश और वियतनाम ने काफ़ी लीड हमसे लिया है। अगर टेक्सटाइल के क्षेत्र में इन देशों से मुकाबला करना है तो उसमें बिहार के जो स्किल्ड टेक्सटाइल लेबर हैं, उन्हीं के कंधों पर इनसे मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि हमारे लोग त्रिपुर में भी हैं, सूरत में भी हैं, बिहार के लेबर सब जगह है। तो वहीं कांग्रेस ने गुरुवार को विधायक जिग्नेश मेवानी समेत 7 नेताओं को अपनी गुजरात इकाई की कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। और पार्टी ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब नवंबर-दिसंबर में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिग्नेश मेवानी के अलावा विधायक ललित कागाथरा, विधायक ऋत्विक मकवाना, विधायक अम्बरीश ढेर, विधायक हिम्मत सिंह पटेल, कादिर पीरजादा और इंद्रविजय सिंह गोहिल को गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि जगदीश ठाकुर गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने 182 सदस्य गुजरात विधानसभा में 77 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी ने 99 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।